Hello students, today we are going to learn the first chapter of geography, resources, importance and uses. Resources means संसाधन जो प्रकृति के द्वारा या फिर ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, किस लिए? ह्यूमंस के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। चल हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में किन किन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सो लेट अस कंटिन्यू। Introduction to resources, types of resources, understanding various resources, conservation of resources, uses of resources, importance of resources. Now, the term resource meaning. The substances provided by nature which satisfy our basic needs and are used by us in various forms are known as resources. तो इस लाइन में ये बताया गया है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो हमारे बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करती है और जिनको हम अलग अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, उन्हें रिसोर्सेज कहा जाता है। द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉयल etc. are important for humans and they have utilized them in the best possible manner. जो हमारे बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज हम जिनसे अवेयर हैं वो है एयर, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा, जो ह्यूमंस ने उनका यूटिलाइज़ किया है बेस्ट वे में। इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज देर वॉज अ लॉट ऑफ वेस्टेज टू। जब ह्यूमंस ने इन रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया तो उन्होंने वेस्टेज भी किया। But with time, science and technology developed. Modern and innovative methods are being developed and the wastage is being minimized. लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया आगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हुए और मॉडर्न और इनोवेटिव मेथड्स की हेल्प से मिनिमाइज़ किया किसे? वेस्टेज को। Nature has plentiful reserves, but it is the skill of human beings which can further lead to development and economical utilization of these resources. तो हमारे नेचर में बहुत सारे plenty numerous reserves है, लेकिन humans इन reserves को ढूंढता है किससे? अपने स्किल से, और फर्दर इस रिजर्व्स को क्या करता है? डेवलपमेंट और इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन के लिए प्रयोग में लाता है। यानी रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनसे अपने कंट्री के डेवलपमेंट, अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए और इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जिससे वेल्थ अर्न किया जा सके पर्सनली और ऑन द होल नेशन के लिए। Early humans started using the resources in order to satisfy their needs and make their life comfortable. जो humans थे पहले, उन्होंने resources को यूटिलाइज़ किया अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाए। जैसे आज हमें नीड है किसकी? फ़ैन की। ठीक है, तो फ़ैन से अब हमारी लाइफ कैसी हो गई? कंफर्टेबल। तो हमने कोई भी रिसोर्सेज है जो अवेलेबल रही है फ़ैन को बनाने में, फ़ैन बनाया और फिर उसके बाद में हमारी नीड को सेटिस्फाई की। और नीड को सेटिस्फाई हम किस लिए करते हैं? ये नीड इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए। दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज़ फॉर वुड. On soil they started growing crops for food and then they started extracting minerals. तो wood collect किया ट्रीज से, फिर उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए सॉइल में, फिर मिनरल्स को भी एक्सट्रैक्ट किया। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज दे मेड मशीन्स एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. फिर कुछ सेंचुरीज से उन्होंने क्या किया? मशीन्स बना लिया और उसके बाद में गुड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लिया, बनाना शुरू कर लिया। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर. अब गुड्स बनाने यानी नेचर का सिर्फ अपनी लाइफ को, पर्सनल बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए उन्होंने वेल्थ भी कमाना सीख लिया। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज़ अ रिसोर्स. तो ये जो हम ऊपर से अभी तक जो पढ़ते आए हैं उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भी थिंग है वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है, वो क्या है? रिसोर्स है। लेटस, तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है रिसोर्स की कि एनीथिंग विच इज़ देयर इन द नेचर एंड दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज़ अ रिसोर्स. Let us look at the few examples of these resources, such as water, which not only satisfy our basic needs but also provides electricity, which is generated from the energy of water. So, अब
रिसोर्सेज का एग्जांपल जैसे वाटर हमारा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिससे हम अपनी बेसिक नीड्स है, वॉशिंग है, ड्रिंकिंग पर्पसेस में यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ वो किस यूज़ में आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के यूज़ में भी आता है। विंड इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स। अब जो विंड मिल्स है उसका प्रयोग भी हो जाता है किस लिए, विंड मिल्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। The need and greed of human being is increasing day by day and so is nature being exploited to a large extent। तो क्या है कि ह्यूमन नीड्स जो है उसका कोई अंत नहीं है, लिमिटलेस है। एक नीड सेटिस्फाई होती है तो दूसरी नीड जो है वो पनप जाती है या फिर वो डेवलप हो जाती है। तो ह्यूमन की जो नीड की जो ग्रीड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और इसके वजह से वो नेचर को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन्स इज़ बाउंडलेस बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज़ डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। कहते हैं कि ह्यूमन जो है सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है, ब्रेन्स है उसके पास, तो उस ह्यूमन ब्रेन्स ने इतना डेवलपमेंट किया है, इतना उनमें नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया। लेकिन ये करते हुए एक चीज़ जो डेंजरस है वो है उसका ग्रीड। उसकी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो एनवायरनमेंट को डैमेज करता जा रहा है। द बैलेंस ऑफ नेचर इज़ ऑल्सो गेटिंग disturbed. Hence, certain alternate ways and means should be considered to preserve and maintain the balance of nature. तो अब greed को satisfy करने के लिए तो need has become now greed. So to satisfy this need and greed, he is disturbing the balance of the nature, जिससे हम कई प्राकृतिक आपदाएं फेस कर रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ फेस कर रहे हैं। तो अब प्रेजेंट टाइम की नीड क्या है कि हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है और एक नेचर में बैलेंस बनाए रखना है, जिससे हम नेचर को डिस्टर्ब या इम्बैलेंस नहीं करें। जो रिसोर्सेज नेचर में हैं उसे हम ऑप्टिमाइजली यूटिलाइज करें आज के जनरेशन के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसे यूज़ करने के लिए छोड़ें। Now the next topic comes is the value of resources. The worth of an object or a resource is known as the value of the same। यानी कोई भी रिसोर्स का कोई वैल्यू होता है या कोई भी थिंग के अपनी एक वैल्यू होती है। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वैरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी भी रिसोर्स की, संसाधन की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, वो डिफरेंट होती है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफ़र फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर। जो वैल्यू होगी रिसोर्स की वो डिफरेंट होती है, सभी रिसोर्स की वैल्यू डिफरेंट होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है क्या सेम होता है, नहीं, डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट रिसोर्स होते हैं उसका मूल्य अलग अलग होता है। One resource might have economic value whereas other one may have aesthetic और natural value। तो एक रिसोर्सेज के दो वैल्यू बताए यहाँ पे, इकोनॉमिक और नेचुरल या एस्थेटिक। एग्जाम्पल दिया गया है, वाटरफॉल हैज़ एन एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक यानी ऐसी चीज़ जो आपको देखकर मतलब आप वाव का है, वंडरफुल लगे, ब्यूटीफुल लगे। जैसे आप वाटरफॉल देख रहे हैं, उसको देखते ही एक ये नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है और ये वाटरफॉल को देख के हमारे मुंह से बस वंडरफुल वर्ड्स निकलते हैं, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो ये सिर्फ घूमने फिरने के तौर पर, ब्यूटी के तौर पर हम उसको सराहा सकते हैं, बट व्हेन इट इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। अब उसकी वैल्यू जो वाटरफॉल की है, अगर हम घूमने जाते हैं, देखते हैं तो सिर्फ ब्यूटी की तारीफ़ करते हैं, बस इतना ही उसका यूज़ है। लेकिन जब उसके वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तब उस वाटरफॉल की जो वैल्यू है वो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ना कि नेचुरल वैल्यू। देर आर सर्टन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विथ टाइम। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हमारे नेचर में हैं जो समय आते इकोनॉमिक वैल्यू गेन कर सकते हैं। The two main factors that can change any substance into a resource are टाइम एंड टेक्नोलॉजी। यानी कोई भी सब्सटेंस हम कह रहे हैं उसे रिसोर्स कहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब उसमें टू फैक्टर्स है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ पीपल हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। देयर आइडियाज़, नॉलेज, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज है लेकिन उन्हें डिस्कवर करना, उनको इन्वेंट करना, नए आइडियाज़ लगाना, नॉलेज किसके पास है, ह्यूमन के पास है। तो ह्यूमन से वो ब्रेन है जो ज़्यादा रिसोर्सेज में क्रिएटिविटी ला सकते हैं।
सिंस अर्ली डेज वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर। पहले एक चीज़ की इन्वेंशन हुई या डिस्कवरी हुई जिससे इंसान ने क्या किया, आगे से आगे और इन्वेंशन और डिस्कवरीज की लाइन लगा दी, यानी बहुत सारे इन्वेंशंस करने लगे। Discovery of fire led to cooking practice. Invention of wheel resulted in development of modern means of transport. Hence, the most important resource are the human beings who have ideas, knowledge and skill which has led to various discovery and inventions. यानी नेचर में इतने रिसोर्सेज हैं ये हमें पता नहीं था, लेकिन पता कैसे चला, ह्यूमन बींग्स के आइडियाज़ से, उनके नॉलेज से, उनके स्किल से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, उनको डिस्कवर किया, इन्वेंट किए बहुत सारे रिसोर्सेज को। Now coming to the types of resources. There are three main types of resources: natural, human made and human. Under natural resources we can see that the resources which we get from nature are valuable and fulfill our needs in one way or the other, such as land, air एंड वाटर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जो रिसोर्सेज नेचर में अवेलेबल है जिससे हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज है। एग्जाम्पल लैंड, एयर, वाटर। द एयर वी ब्रीथ, द सॉइल वेयर वी ग्रो प्लांट्स, द वाटर विच वी हैव इन आवर लेक्स, पॉन्ड्स, ओशंस एंड द वाटर बॉडीज आर प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स जो सॉइल में ग्रो करते हैं, लेक्स, पॉन्ड्स के जो वाटर है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और बहुत ही प्रेशियस है। The classification of resources can be done under the following categories. अब resources mainly कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन से? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। अब जो क्लासिफिकेशन है इस नेचुरल रिसोर्स में फर्दर किए गए हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एक्चुअल और पोटेंशियल है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक है, on the basis of their renewability, renewable resources and non-renewable resource, on the basis of the distribution, localized and ubiquitous। ubiquitous यानी common, जो सभी जगह common होते हैं उन्हें ubiquitous कहते हैं। on the basis of their development, तो फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे on the basis of their development, actual resource और पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन आर एक्चुअल रिसोर्सेज, दे आर बीइंग एक्चुअली यूज इन द प्रेजेंट टाइम। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं और जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, वह रिसोर्सेज हमें क्या कहलाते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज। सो एक्चुअल रिसोर्सेज विच आर एक्चुअली प्रेजेंट एंड विच आर हाउ मच इन क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी है ये हमें पता है, मात्रा कितनी मात्रा में वो अवेलेबल है ये हमें पता है। जैसे पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटो इन महाराष्ट्र। तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम प्रेजेंट टाइम में एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं और ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी भी हमें पता है, नोन है। Now what is this potential resources? The resources whose quantity is not known and which are not being used at present are known as potential resources। जो ऐसे resources जिसकी quantity हमें पता नहीं है और जिसे हम present में भी use नहीं कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? potential resources। तो actual resources which are actually used और which is actually known quantity, and potential उसके opposite है which is actually not known for its quantity and which is not being used at present। clear? they might not be used at present but can be used in future। अब potential resources क्या है कि अभी तो हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन हो सकता है हम फ्यूचर में उन्हें यूज़ करें। At present the technology may not be that advanced but gradually with time those resources can be developed and utilized and can be turned into actual resources। द रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज इन फ्यूचर। जैसे हमें पता है कि लद्दाख में यूरेनियम यहाँ पर फाउंड होता है, तो इसको अभी तो हम इस नेचुरल रिसोर्सेज कितना है इसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता, हम इसको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं अभी, इसलिए इसको पोटेंशियल रिसोर्सेज। लेकिन ये पोटेंशियल रिसोर्स बाद में टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हो जाए कि इसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ले इस यूरेनियम को लद्दाख से और फिर उसको एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट कर ले। तो पोटेंशियल रिसोर्स तो पहले क्वांटिटी पता नहीं होती है और उसको प्रेजेंट में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद में इन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज एक्चुअल रिसोर्सेज।
In early times, high-speed windmills were a good potential source of renewable energy and has now become an actual resource. तो early times में कभी हमने नहीं सोचा था, लेकिन हमें पता है windmills जो है वो हाई स्पीड से मूव हो सकती है और वो एक पोटेंशियल सोर्स थी उस ज़माने में, लेकिन बाद में उसे अभी एट प्रेजेंट वो एक एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हुई है. Wind farms have developed in Netherlands. In India, these are set up in Nagercoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. नाउ फर्स्ट वाला तो हमने पढ़ा था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, जिसमें एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है, ऐसी जिसकी क्वांटिटी भी हमें नोन है रिसोर्स की और वो एक्चुअली हम प्रेजेंट में उसको यूज़ भी कर रहे हैं. और पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, जिसकी क्वांटिटी भी अननोन है और जो प्रेजेंट में यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से इनका एक्चुअल में यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. The natural resources can be classified as biotic and abiotic. Biotic resources, all the resources which are obtained from living organisms are biotic resources. तो ऐसे resources जो ऑब्टेन हुई है कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो वो बायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में आती है. एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स आर प्लांट्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन सीरियल्स, fruits and vegetables. Fish and other animal products are also biotic resources. So biotic resources living organism से obtain होती है. Abiotic resources naturally opposite of biotic, which we does not get from living beings, we get from non-living beings. Examples of abiotic resources are land, water, air, minerals, rocks, etc. Some of these resources are available in limited quantities in nature. On the basis of their renewability, there are certain resources which can be renewed or replenished quickly, whereas others are not. Hence, these are classified as renewable and non-renewable resources. तो कुछ जो रिन्यूएबिलिटी के बेसिस में यानी कुछ रिन्यू कर सकते, एक बार आपने उसको यूज़ किया और दोबारा से वापस आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं एक बार उसका यूज़ ख़त्म तो उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता. आगे हम डिटेल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इस वीडियो के पार्ट 2 में स्टडी करेंगे. थैंक यू.